हेलो डियर लर्नर्स, मैं हूं ललित शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश। और आज फिर से एक बार आपके सामने हूं एक नए वीडियो के साथ में। हमारी सीरीज चल रही थी फ्रेजल वर्ब्स की। फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज आरपीएससी ग्रेड 2, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन और ऐसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां पर इंग्लिश है, जहां पर इंग्लिश ग्रामर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग उसके शब्दों से डायरेक्टली पता नहीं चलता। जैसे हम कहना चाहें कॉल ऑन, कॉल इज अ वर्ब, ऑन इज अ प्रेपोजिशन। कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब और प्रेपोजिशन इज अ फ्रेजल वर्ब। लेकिन यहाँ पर हम कॉल का मीनिंग और ऑन का मीनिंग, कॉल का मीनिंग, ऑफ का मीनिंग, इन दोनों को कनेक्ट करके इसका मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग जो होते हैं वो स्पेशल मीनिंग होते हैं, पर्टिकुलर मीनिंग होते हैं। और इसी स्पेशल मीनिंग की वजह से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण बन जाती है। आप ग्रेड 2 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें फ्रेजल वर्ब्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड फिक्स प्रीपोजिशन, कुछ ऐसे टॉपिक है जिन पर आपको पर डे काम करने की जरूरत है। उनको आपको डेली लर्न करने की जरूरत है। अगर आप उनको एक साथ लर्न नहीं करेंगे, वन बाय वन लर्न नहीं करेंगे और एक साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। फ्रेजल वर्ब कुछ ऐसी है जिस पर एक अल्फाबेट में आप एक दिन में काम कीजिए, तो धीरे धीरे 15 डेज, 20 डेज, 40 डेज, 60 डेज, 90 डेज जो आपका एग्जामिनेशन का टाइमेशन है, उस टाइम तक आप इस पर बहुत अच्छी कमांड कर लें। क्योंकि पेपर में अगर स्कोरिंग करना है तो आप पोएट्री सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर इस सेक्शन को आपने छोड़ दिया या इस सेक्शन पे कम मेहनत की तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। और कम स्कोर के रिजल्ट्स जो है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वो बड़े एडवर्स होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम फ्रेजल वर्ब एक नए अल्फाबेट के साथ, सी अल्फाबेट के साथ। बिफोर वी स्टार्ट द फ्रेजल वर्ब, हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर के एक कोटेशन की। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ इट। जी हाँ, कम शब्दों में गहरी बात कहना ही असली समझदारी है। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे फ्रेजल वर्ब के साथ। फ्रेजल वर्ब सी सीरीज के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कॉल इन। कॉल इन का मतलब होता है किसी को हेल्प के लिए बुलाना। इफ यू कॉल समवन इन, यू आस्क देम टू कम एंड हेल्प यू और डू समथिंग फॉर यू। किसी को सहायता के लिए बुलाना, कॉल इन, किसी को हेल्प के लिए बुलाना। प्लीज कॉल इन अ डॉक्टर इमीडिएटली, यानी डॉक्टर को तुरंत बुलाइए सहायता के लिए, हेल्प के लिए। नेक्स्ट, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है किसी प्लान को कैंसिल करना, पोस्टपोन करना, पोस्टपोन नहीं सॉरी, कैंसिल करना। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। इफ यू कॉल ऑफ एन इवेंट दैट हैज बीन प्लान्ड, यू कैंसिल इट। कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। पहले हमने देखी थी कॉल इन, हेल्प के लिए बुलाना। अगला है कॉल ऑफ, जिसका मतलब होता है रद्द करना। ही हैज कॉल्ड ऑफ द ट्रिप, उसने अपनी जो ट्रिप थी, जर्नी थी, उसको कैंसिल कर दिया। इफ वी हैव मच मोर रेन, द गेम माइट बी कॉल्ड ऑफ। अगर अब और ज्यादा बारिश होती है तो जो गेम है, टूर्नामेंट है, वो कॉल्ड ऑफ हो सकता है, यानी कि रद्द हो सकता है। नेक्स्ट, कॉल अप। कॉल अप के दो मीनिंग है। फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, टू टेलीफोन समवन, किसी को टेलीफोन करना, किसी को फोन करना। He used to call me up in the middle of the night. वो मुझे middle of the night, midnight कॉल किया करता था। I just wanted to call up and say thank. मैं आपको कॉल करना चाहता हूँ और थैंक यू बोलना चाहता हूँ। सेकेंड मीनिंग कॉल अप का, if someone is called up, they are ordered to join the army, navy और air force, जिसका मतलब होता है सेना में भर्ती होने के लिए आदेश करना। कॉल अप के दो मीनिंग है, किसी को फोन करना और सेना में भर्ती होने के लिए आदेश करना। He was called up at the beginning of the war, यानी जब वॉर शुरू हुआ तो उसे कॉल अप किया गया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो अब तक हमने देखी तीन प्रेपोजिशन। हमने देखा कॉल इन, कॉल इन का मीनिंग किसी को हेल्प के लिए बुलाना।
फिर हमने देखा था कॉल ऑफ, हमारे प्लान को कैंसिल करना। फिर हमने देखा कॉल अप, टेलीफोन समन। अगला है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब कॉल फॉर। इफ यू कॉल फॉर समथिंग यू डिमांड दैट इट शुड हैपन। किसी चीज की मांग करना। कॉल फॉर का मतलब होता है किसी चीज की मांग करना। इट इज द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट कॉल्स फॉर अ हाई लेवल ऑफ concentration. It is the sort of work that calls for a high level of concentration. यानी ये एक ऐसा काम है जिसमें आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी कंसंट्रेशन, आपके पेशेंस की बहुत ज्यादा हाई लेवल पर जरूरत है। प्रोटेस्टर्स वर कॉलिंग फॉर अ बैन ऑन द प्रोडक्शन ऑफ जीएम फूड। जेनेटिक मॉडिफाइड फूड जो डेवलप किए गए थे उसको, उसके लिए मांग कर रहे थे कि इसको क्या कर दें, उसके ऊपर एक बैन लगा दिया जाए। तो ये था हमारा कॉल फॉर, मांग करना। अगला है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन और कॉल ऑन। कॉल अपॉन और कॉल ऑन टू ऑफिशियली आस्क अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन टू डू समथिंग। आधिकारिक तौर पर कुछ करने के लिए बोलना। एग्जाम्पल, द ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैज कॉल्ड ऑन द यूएस टू एंड द डेथ पेनल्टी। यानी आधिकारिक तौर पर कुछ करने के लिए बोलना, यानी कॉल ऑन करना। अगला है इंपॉर्टेंट है कॉल ऑन का जो सेकंड मीनिंग है, टू पे समवन अ शॉर्ट विजिट। किसी के घर पर थोड़ी देर के लिए मिलने जाना। वी कुड कॉल ऑन माई पेरेंट्स इफ वी हैव टाइम। तो कॉल ऑन का मतलब होता है टू पे समवन अ शॉर्ट विजिट। अगला है कॉल आउट। ऑर्डर और रिक्वेस्ट समवन टू कम टू हेल्प स्पेशली इन इमरजेंसी। कॉल आउट का मतलब होता है इमरजेंसी के केस में किसी को सहायता के लिए बुलाना। कॉल आउट का मतलब है इमरजेंसी के लिए, किसी इमरजेंसी के टाइम में किसी को सहायता के लिए बुलाना। When the situation was out of control, the army was called out. जब सिचुएशन बेटर नहीं थी तब हेल्प के लिए आर्मी को बुलाया गया। इसका एक और मीनिंग है टू शाउट समथिंग स्पेशली व्हेन ट्राइंग टू गेट समवन्स अटेंशन। किसी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करना। राहुल केम रनिंग व्हेन ही हर्ड मी कॉल आउट फॉर हेल्प। कॉल आउट का मतलब होता है किसी को हेल्प के लिए बुलाना। अगला है कैरी आउट। कैरी आउट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए और सिंपल भी। टू एग्जीक्यूट, फुलफिल और ओबे। किसी चीज को पूरा करना। ही एग्रीड टू कैरी आउट माई ऑर्डर्स। यानी उसने मेरे जो ऑर्डर दिए थे उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, फॉलो किया, उस काम को पूरा करना। नेक्स्ट है इसका मीनिंग कॉल आउट, कैरी आउट का, टू डू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ वर्क। विशेष कार्य को करना, किसी विशेष कार्य को करना, दैट मीन्स कैरी आउट। द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय अ डिटेक्टिव। कैरी ऑफ, अभी हमने देखा था कैरी आउट, अब हम देख रहे हैं कैरी ऑफ। टू सक्सेड इन डूइंग और अचीविंग समथिंग स्पेशली डिफिकल्ट। किसी कठिन काम को सफलतापूर्वक पूरा करना, कैरी ऑफ। ही इज गॉट द एक्सपीरियंस एंड अथॉरिटी टू कैरी इट ऑफ। नेक्स्ट, इफ यू कैरी ऑफ अ प्राइज और अ ट्रॉफी यू विन इट। किसी चीज को जीत लेना। तो कैरी ऑफ का मतलब होता है टू सक्सीड इन डूइंग और अचीविंग समथिंग स्पेशली डिफिकल्ट। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को चालू रखना, कंटिन्यू रखना। इफ यू कैरी ऑन डूइंग समथिंग यू कंटिन्यू टू डू इट। किसी काम को कंटिन्यू रखना, जारी रखना। आई एम फेड अप, फेड अप का मतलब हो जाना बोर हो जाना। विद द बिजनेस आई कैन नॉट कैरी ऑन एनी लॉन्गर, कि मैं इस बिजनेस के साथ बोर हो चुका हूं, अब मैं इस बिजनेस को कंटिन्यू ही नहीं रख सकता। तो कैरी ऑन का मतलब होता है किसी काम को कंटिन्यू रखना। नेक्स्ट, कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है बिकम पॉपुलर, especially in the sense of fashion. Become popular, of a particular, of a practice or fashion, लोकप्रिय हो जाना। He invented a game, but it never really caught on, कि उसने एक गेम को इन्वेंट किया था, नया गेम, लेकिन वो पॉपुलर नहीं हुआ। The idea of linking pay to performance has caught up, कि जो जितना वर्क करेगा उसको उतना पेमेंट मिलेगा, यानी अप्राइजल जो होगा वर्क बेसिस होगा। और इस बात ने, इस आइडिया पॉपुलर हो गया, इस बात को कहा गया कैच ऑन। कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस और हैपन एज अरेंज्ड और प्लान्ड। अपनी योजना के अनुसार कार्य का होना, दैट इज कम ऑफ। दिस वाज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट विच डिडंट कम ऑफ, कि ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। हाउ डिड योर स्पीच कम ऑफ, कि आपकी स्पीच जो थी वो आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ठीक ठाक हुई।
अगला है कम ऑफ का मतलब गेट सेपरेटेड, निकलना। अ व्हील केम ऑफ द ट्रैक्टर, कि ट्रैक्टर का एक पहिया निकलकर अलग हो गया। आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट प्लास्टर हेड कम ऑफ द वॉल्स, कि वॉल के पास जो प्लास्टर लगा होता है वो प्लास्टर निकलकर बाहर आ गया। तो हमने देखा कम ऑफ, योजना के अनुसार किसी कार्य का होना या निकल जाना। नेक्स्ट है कम ओवर। कम ओवर के 3 मीनिंग है, चेंज साइड और चेंज पोजीशन, अपनी साइड या पोजीशन को बदल लेना, यानी पक्ष को बदल लेना। टू अफेक्ट अ पर्सन इन फीलिंग और मैनर, और टू पे अ कैजुअल विजिट। तो चेंज साइड और पोजीशन का मतलब है अपना पक्ष बदलना ना। राजन वॉज फॉर्मली एन एनिमी स्पाई बट लास्ट ईयर ही केम ओवर, उसने अपनी साइड कन्वर्ट कर ली। आई डिसाइडेड टू कम ओवर टू दियर साइड, अपनी साइड को चेंज कर लेना। टू अफेक्ट अ पर्सन फीलिंग और मैनर, किसी पे प्रभाव डाला। आई जस्ट डोंट नो व्हाट कम ओवर मी, व्हाई आर यू लिविंग, व्हाट्स कम ओवर यू, यानी आप क्यों जा रहे हैं छोड़कर, आप किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड हुए, किस चीज से प्रभावित हुए। अ ग्रेट वेरीनेस कम ओवर मी, तो ठीक है मीनिंग, लेकिन टू पे अ कैजुअल विजिट, मिलने आना। कम ओवर फॉर अ लंच टुमारो, तो ये कुछ मीनिंग इसके थे कम ओवर के। आगे चलते हैं कम राउंड। कम राउंड के 2 मीनिंग है, रिटर्न टू कॉन्शियसनेस, यानी होश में आना। ही केम राउंड आफ्टर वी थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज फेस, यानी कि वो कम राउंड का मतलब है किसी पर्सन का होश में आना। अगला है फाइनली एग्री और कंसेंट टू समथिंग, किसी बात पर एग्री हो जाना, बात मान जाना। आई थॉट ही वुड नेवर एग्री बट इन द एंड ही केम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है होश में आ जाना, और कम राउंड का मतलब होता है किसी बात पर एग्री हो जाना। कम अपॉन, कम अपॉन का मतलब होता है कम अक्रॉस भी जिसको कहा जा सकता है, कम अपॉन हो या कम अक्रॉस हो, जिसको कहा जाता है फाइंड बाय चांस। आप कहीं मार्केट में जा रहे हो और आपका कोई बचपन का दोस्त आपको अचानक से मार्केट में मिल जाए, तो दैट इज कम अपॉन और कम अक्रॉस, अचानक से मिल जाना। माई फ्रेंड केम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाय चांस। कम आउट, कम आउट का मतलब होता है बिकम नोन, रिवील्ड और एक्सपोज्ड, किसी बात का पता चल जाना। कम आउट का एक और मतलब होता है किसी बुक का पब्लिश्ड होना, रिलीज्ड होना। जैसे हमारी एक बुक आई है नाथ पब्लिकेशन के थ्रू इंग्लिश लिटरेचर के लिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश लिटरेचर की हमारी बुक एक मार्केट में चल रही है। उस बुक को लॉन्च होने के विद इन 1 मंथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आरपीएससी ग्रेड 2 एग्जामिनेशन और इंग्लिश लिटरेचर के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ना चाहे, तो उस बुक में कंटेंट है, उस बुक में क्वेश्चंस है, उस बुक में प्रैक्टिस का मटेरियल है, तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। अगला है डिसअपियर, साफ हो जाना। कम आउट, बिकम नोन, द होल ट्रूथ केम आउट, सब बात पता चल गई। लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स आर कमिंग आउट, बहुत सारी अच्छी किताबें मार्केट में आ रही है। डिसअपियर ऑफ स्ट्रेंथ, साफ हो जाना। टोमेटो स्ट्रेंथ डोंट यूजुअली कम आउट, कम आउट का मतलब साफ हो जाना, प्रकाशित हो जाना और किसी चीज का पता चल जाना। कोप अप विथ, कोप अप विथ का मतलब होता है मैनेज करना, सामना करना। दे कोप्ड विथ ऑल देयर प्रॉब्लम्स चीयरफुल, कि उन्होंने अपनी सभी मुसीबतों का सामना बहुत ब्रेवरी से किया। कट डाउन, कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस इन साइज एंड अमाउंट, कमी करना। इट मे बी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और इट टर्म्स मे बी इन साइज और मे बी इन अमाउंट। सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब दिस डेज यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, जैसे आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपको भी अपने एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं वो कोशिश भी करते होंगे आप लोग उनको क्या करने की, कट डाउन करने की, यानी उनको कम करने की। कट ऑफ, कट ऑफ का मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना, रिमूव करना, स्टॉप द सप्लाई ऑफ समथिंग। स्टॉप द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में कहा भी जाता है पावर कट ऑफ, इंपॉर्टेंट भी है, बंद कर देना। गैस सप्लाईज हैव नाउ बीन कट ऑफ, कि गैस सप्लाई को कट ऑफ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो कुछ किसी चीज को डिसकंटिन्यू करना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पावर। तो हमने जितना भी पढ़ा उनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। कॉल ऑफ साथ में ट्राई कीजिएगा,
प्रैक्टिस करने की। कैंसल समथिंग, कॉल अप का मतलब होता है कैंसल समथिंग, कॉल अप कैंसल समथिंग। कॉल अप टू टेलीफोन समवन, रिकॉल समथिंग भी हो सकता है। काम डाउन, काम डाउन का मतलब होता है रिलैक्स होना। कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब है अपने प्लान को कंटिन्यू रखना। कैरी आउट, जो भी आपने प्लान बनाया है उसको कंप्लीट करना, एग्जीक्यूट करना, कंप्लीट करना। कैच अप विथ, रीच द सेम लेवल और पोजीशन, उस लेवल और पोजीशन पे पहुंच जाना। कम अक्रॉस, किसी व्यक्ति से अचानक मिल जाना, फाइंड समथिंग बाय चांस। कम बैक, वापस आना। कम आउट का मतलब अभी बताया था, बिकम नोन और बी पब्लिश, बुक का पब्लिश होना। कम इन का मतलब है इंटर एट अ प्लेस। कम ओवर का मतलब होता है विजिट समवन। कम अप का मतलब होता है अराइज और अकर। कट डाउन का मतलब होता है रिड्यूस करना। कट ऑफ का मतलब होता है डिसकंटिन्यू करना। और कट आउट का मतलब होता है रिमूव समथिंग। तो ये हमारा क्विक रिवीजन था। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कुछ एमसीक्यू के लिए। ये प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस है, क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन के आंसर मैं अभी आपको यहां नहीं बताने वाला हूं। 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्वेश्चन के आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, और वहां पर मैं आपको इनके राइट आंसर्स भी लिख दूंगा। मैं रीड आउट करता हूं क्वेश्चन। द मैच वॉज डैश ड्यू टू हैवी रेन, कि हैवी रेन की वजह से मैच क्या होगा, बंद होगा, रद्द करना पड़ेगा। तो अब आपको ये मीनिंग देखने, कैरीड ऑन, कॉल्ड ऑफ, केम आउट, कॉल्ड अप। तो जो भी आपका राइट आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। प्लीज डैश विथ योर वर्क व्हाइल आई चेक द पेपर्स। ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने वर्क को कंटिन्यू कीजिए जब तक मैं अपने पेपर्स को चेक कर लेता हूं। कट डाउन, कैरी ऑन, कॉल अप, कम अक्रॉस। इनको याद करने का एक तरीका और है कि आप यहां पर जैसे कैरीड ऑन का जो मीनिंग है, कॉल्ड ऑफ का जो मीनिंग है, केम आउट का जो मीनिंग है, कॉल्ड अप का जो मीनिंग है, उन मीनिंग को आप यहाँ पे लिखते चलिए अपनी नोटबुक में। जब भी आप क्वेश्चन करें, कोई प्रैक्टिस के लिए आप बुक फॉलो कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी इनकी बार बार प्रैक्टिस रहेगी। क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अनटच्ड टॉपिक रह जाता है स्टूडेंट के लिए कई बार। आपके आंसर के लिए देखिएगा, द पुलिस डैश एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द केस, कि पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया या शुरू किया। अगला है व्हाइल क्लीनिंग द रूम आई डैश एंड ओल्ड डायरी, कि जब मैं अपने रूम की सफाई कर रहा था तब मुझे अपनी पुरानी डायरी मिली। बताया था ना, कम बाय, कम अक्रॉस, कम सडनली, किसी चीज का अचानक मिल जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन है कट ऑफ, केम बैक, केम अक्रॉस और कॉल्ड अप। नेक्स्ट, ही वर्कड हार्ड टू डैश विद द रेस्ट ऑफ द क्लास। कॉल अप, कम आउट, कैरी ऑन, कैच अप। मतलब उसने, वो क्लास में पीछे था तो उसने क्लास के बच्चों के बराबर आने के लिए बहुत कठिन मेहनत किया, किसी के लेवल में आने के लिए मेहनत कर। द इलेक्ट्रिसिटी वॉज सडनली डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म। ये अभी आप आंसर दे भी देंगे कमेंट बॉक्स में। बहुत इजी था कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को अचानक से बंद कर दिया तूफान की वजह से। द ट्रूथ फाइनली डैश आफ्टर मेनी ईयर्स, कई सालों के बाद सच जो है वो सामने आ गया, रिवील्ड हो गया ट्रूथ। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश एंड लिसन केयरफुली, टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अपने प्लान पर कंटिन्यू कीजिए। आई विल डैश यू टू नाइट टू डिस्कस द प्लान, मतलब मैं आपको मिलने के लिए आज रात का आऊंगा हमारे फर्दर प्लान को डिस्कस करने के। द कंपनी डिसाइडेड टू डैश एक्सपेंसेस टू सेव मनी, यानी कंपनी के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहे थे तो पैसा बचाने के लिए कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर दिया। भी बताया था थोड़ी देर पहले, आप कोशिश करेंगे तो हो जाए। हम हमारी क्लास को खत्म करते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन के कोटेशन के साथ। टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। इसका मतलब है कि आप मुझे कुछ बताइए, हो सकता है मैं भूल जाऊंगा। आप मुझे कुछ पढ़ाइए, मैं कोशिश करूंगा उसको याद करने की, मग अप करने की।
लेकिन उस एक्शन में मुझे शामिल कीजिए, मैं उसको परमानेंटली लर्न कर लूंगा, उस स्किल को सीख लूंगा। कुछ ऐसा ही है हमारे फ्रेजल वर्ब के साथ। जब आप फ्रेजल वर्ब सीखना चाह रहे हैं तो आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्व होने के लिए आपको पर डे इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने का एक तरीका और है, आप थ्योरी याद कीजिए, एग्जाम्पल के साथ सेंटेंस में यूजेस देखिए, हिंदी इनकी याद कीजिए। बाद में जब आपकी सारी कंप्लीट हो जाए सीरीज हमारी, उसके बाद आप इनको ग्रुप बनाइए। ऑफ एंडिंग वाली की एक साथ ग्रुपिंग, ऑन एंडिंग की सबके एक साथ ग्रुप, आउट एंडिंग के एक साथ की ग्रुप। ऐसा करने से आपको पता चल जाएगा कि कॉल ऑफ में क्या डिफरेंस है, पुट ऑफ में क्या है, सारे टर्न ऑफ में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से आप कॉल ऑफ, टर्न ऑफ, पुट ऑफ, तो सारी ग्रुपिंग आप कर सकते हैं। सो कीप involving yourself with the language, practice more and English will become natural। तो ये आपकी क्लास थी आज की। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी दिन नए वीडियो के साथ, नए अल्फाबेट के साथ। थैंक यू।